अच्छी दी हाणे थी वियो ठीक है पढ़ाना है। अच्छा बेटा वॉइस आ रही है मेरी आपको? वॉइस आ रही है? यस ठीक है ठीक है। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अच्छा देखिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। देखिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कंप्लीटेड synthesis of protein completed into 2 steps। कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा ये प्रोसेस? 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है आपके पास? ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड स्टेप क्या है आपके पास? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर किसको? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक है मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां ट्रांसक्रिप्शन की, आप देखिएगा ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, मुराद क्या है सिंगल मॉलिक्यूल से? एमआरएनए। एमआरएनए किसको कहेंगे? मैसेंजर आरएनए को कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स ठीक है कि सिंगल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन बाय द formation of single molecules from the one strand of DNA। डीएनए का एक स्ट्रैंड एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो डीएनए के उस स्ट्रैंड को किसका नाम देंगे? कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। by the help of an enzyme called RNA polymerase is called ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है देखिए डेफिनेशन मैंने ट्रांसक्रिप्शन की लिखी चैप्टर नंबर 6 एंटर क्रोमोसोम एंड डीएनए में भी आप इसको पढ़ के आ चुके हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपने देखा कि किसकी फॉर्मेशन होगी? सिंगल मॉलिक्यूल्स की, या सिंगल आपके पास मॉलिक्यूल्स। तो सिंगल मॉलिक्यूल्स को हम किसका नाम दे रहे हैं? और सिंगल मॉलिक्यूल्स को हम नाम दे रहे हैं एमआरएनए का। अब एमआरएनए बनाता कौन है? डीएनए। डीएनए के आपको मालूम है कि कितने स्ट्रैंड है? डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। अब डीएनए का वो स्ट्रैंड जो एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा, डीएनए के उस स्ट्रैंड को नाम दिया जाएगा किसका? टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दिया जाएगा। ठीक है अब डीएनए ने कैसे बना लिया एमआरएनए को? डीएनए के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद से एमआरएनए को बना ले, बल्कि डीएनए क्या काम करता है? एक एंजाइम को यूटिलाइज करता है और उस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस मैंने पहले भी आपको बताया था
कि आरएनए का 90% अमाउंट साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि 10% अमाउंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और वो जो 10% अमाउंट है आरएनए का, वो क्या है, एंजाइम, और उस एंजाइम को हम नाम देते हैं किसका, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। एक ऐसा एंजाइम जो क्या करेगा, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। मतलब यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करता है डीएनए से। यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ट्रांसफर आरएनए की, जिसको टीआरएनए कहा जाता है, उसकी फॉर्मेशन करता है। और यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है किसकी, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अच्छा जी आपके माइंड में क्लियर होगा, चैट बॉक्स पे टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड तो समझ आ गया ना आपको किसको कहेंगे, क्लियर है। अच्छा होगा कैसे ये प्रोसेस, थोड़ा सा देखिए, मैं इसकी थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। मैंने रात को एक चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट दिया है, उसके अंदर इससे क्वेश्चन भी मौजूद है। देखिए इसके अंदर 4th या 5th नंबर के ऊपर क्वेश्चन मौजूद है इसी टॉपिक से। ठीक है, अच्छा चलें देखते हैं, यहाँ देखिएगा। अच्छा इसको, अच्छा चले मैं यहाँ रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा डिटेल देखते हैं कि ये प्रोसेस चलेगा कैसे। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और इस कॉम्प्लिकेटेड, देखिए कौन एंटर हो रहा है, वीडियो रुक गई, कोई एडमिट हो रहा है क्या, कोई एडमिट हो रहा है क्या, कौन एडमिट, एक दफा एडमिट हो जाएं, आप बार बार एडमिट होते हैं तो बेटा वीडियो रुक जाती है, ख्याल करें थोड़ा सा। अच्छा चलें, रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और ये प्रोसेस होता कैसे है कि डीएनए से वीडियो ब्लोर आ रहा है स्क्रीन पे, सही नजर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है स्क्रीन, कैमरे को पीछे नहीं लेके जाओ, सही करो इसको बेटा, वीडियो सही नजर आ रही है आपको, ब्लोर आ रहा है ना, नो, क्लियर है वीडियो बेटा, क्लियर है, कितना ज्यादा ब्लोर तो नहीं है ना, इतना है कि आप रीड कर सकते हैं ना उसको। अब क्लियर है, अब क्लियर है, मेरे पास क्लियर है अब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए मैं रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ कि ये प्रोसेस चलेगा कैसे। अच्छा एक बात सुन लीजिएगा, यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जब चैप्टर नंबर 6 के अंदर जाऊंगा तो मैं सैंपल्स ऑफ प्रोटीन, जो वहां पे नाम है जीन एक्सप्रेशन के नाम से, उसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, आप यहाँ सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। कौन से एंजाइम्स चाहिए, नंबर वन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एक मेजर एक लार्ज एंजाइम है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अच्छा आरएनए पॉलीमरेज, चलो मैं यहां लिख देता हूं कि टाइप 1, आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3। कितनी टाइप्स हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। चले जी, आप में से कौन बताएगा टाइप 1 किसकी फॉर्मेशन करता है, ये मैं बता चुका हूं आपको, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, टाइप 1 जो फॉर्मेशन करेगा किसकी, राइबोसोमल आरएनए। टाइप 2 फॉर्मेशन करेगा मैसेंजर आरएनए की, और टाइप 3 फॉर्मेशन करेगा
ट्रांसफर आरएनए की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड एंजाइम कौन सा चाहिए होगा? सेकंड एंजाइम चाहिए हेलिकेस। हेलिकेस का काम क्या होता है? हेलिकेस एक एंजाइम है, इसका काम बताएं क्या होता है? हेलिकेस का काम क्या है, जल्दी से बताएं। हेलिकेस क्या करेगा? यस, अनवाइंड द डीएनए। ये डीएनए को क्या करेगा? वेरी गुड, अनवाइंड। मैं बताऊंगा कैसे अनवाइंड द डीएनए। कि डीएनए के पास जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, उन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखें थर्ड एंजाइम। थर्ड एंजाइम क्या है आपके पास? गायरेस। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस दौरान क्या होता है? बॉन्ड टूटने, और जब आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, तीनों आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद ये बॉन्ड दोबारा से बन जाएंगे। तो बनाने वाला कौन है? गायरेस। गायरेस क्या करेगा? रिवाइंड द डीएनए। डीएनए को दोबारा से क्या कर देगा? रिवाइंड कर देगा, बॉन्ड्स बना देगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है डीएनए के पास। इसलिए डीएनए के पास वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है कि जब रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा, जब रेप्लिकेशन होती है उस दौरान भी ये बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए होती है उस दौरान भी ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। देखिए, अगर नेचर यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड ना रखती और डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रख देती तो एंजाइम के बस की बात नहीं थी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के पास इतनी ज्यादा एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है ब्रेक करने के लिए, जो कि एंजाइम के बस की बात नहीं है। और सेल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उन कोवलेंट बॉन्ड्स को क्या कर सके? ब्रेक कर सके। इसलिए नेचर ने, कुदरत ने यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स रखे हैं ताकि इन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आसानी के साथ में ये बॉन्ड्स क्या कर दें? ब्रेक करते हैं, ठीक है। किस दौरान? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये 3 क्या हो गए? एंजाइम्स हो गए। एंजाइम्स के बाद आपके पास दूसरी चीज इसके अंदर क्या चाहिए? आपके पास यूं क्या लीजिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड देखें कि गोइंग टू बी कॉपी ऑन mRNA। डीएनए का वो स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा जो किसके ऊपर कॉपी होगा? mRNA के ऊपर कॉपी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड आपके पास क्या होगा? इसके अंदर थर्ड आपके पास चाहिए होंगी RNTPs चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये RNTPs क्या है? RNTPs क्या है? तो देखें RNTPs क्या कहते हैं? R फॉर राइबोस, N फॉर, चलो मैं कैपिटल लिख देता हूं, R फॉर राइबोस, N फॉर नाइट्रोजनियस, T फॉर ट्राई, और T फॉर क्या है? फॉस्फेट। ये क्या कहलाया? राइबोस नाइट्रोजनियस ट्राई फॉस्फेट। अच्छा जी, RNTPs कितनी होंगी? 4 RNTPs, ठीक है। या RNTPs क्या है? RNTPs क्या है? RNTPs चले मैं लिख देता हूं। RNTPs क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। ये आरएनए की क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो वो डीएनए से क्या करेगा? कॉपी करेगा, ठीक है। RNTPs कितनी है? 4 RNTPs। RATP मतलब R फॉर आपके पास राइबोस, A फॉर एडेनाइन, T फॉर ट्राई, T फॉर फॉस्फेट। राइबोस एडेनाइन ट्राई फॉस्फेट, एक तो ये RNTPs हो गई। दूसरी कौन सी है? RGTP। देखें इसको आप प्रोनाउंस करेंगे कैसे?
राइबोस ग्यूनाइन ट्राइफॉस्फेट, जी फॉर ग्यूनाइन, ठीक है। तीसरी थर्ड आपके पास क्या होगी, राइबोस साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और लास्ट आपके पास कौन सी होगी, लास्ट आखिरी होगी RUTP। RUTP मतलब राइबोस यूरिसल ट्राइफॉस्फेट। तो ये 4 एंटिटीज, देखिए दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने माइंड में रखें। इनसे मैंने एक एमसीक्यूज भी दिया है जो रात को मैंने ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस शीट आपको दी है चैप्टर नंबर 2 की। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। प्रोमोटर ने कहाँ गया बेटा, प्रोमोटर को यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, प्रोमोटर को चलें ठीक है, प्रोमोटर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं प्रोमोटर को डिस्कस कर लेता हूँ, मैं शॉर्ट कर रहा था लेक्चर को, फिर भी हम प्रोमोटर को डिस्कस कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ प्रोमोटर भी, ठीक है, प्रोमोटर भी होगा। यस यस, वेरी गुड, रनवे ऑफ RNA पॉलीमरेज, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट जोहेब आराई। लग रहा है आपको सारे वो लेक्चर याद हैं जो फैब में दिए थे आपको। अच्छा जी, मैं यहाँ जगह बनाता हूँ, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से स्क्रीन पे बताएं, फिर आगे चलिए। चैप्टर आज खत्म करना है बेटा, जल्दी करें। यस ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अभी रिक्वायरमेंट में चलें। बच्ची ने प्रोमोटर का पूछा है, प्रोमोटर का भी बता देते हैं, तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी आपके पास। वहां जगह नहीं है इसलिए मैं कहीं साइड में नहीं लिख सकता, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कितनी चीजें हो गई थी, देखें 3, चलें 3 यहाँ जगह है ना। 3 के बाद एक नंबर 4 प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर देखिए मैं लिखता हूं रनवे ऑफ RNA पॉलीमरेज, रनवे ऑफ RNA पॉलीमरेज, या फिर आप कह सकते हैं एक्टिवेटर ऑफ RNA पॉलीमरेज। बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये टॉपिक याद रखिएगा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एमसीक्यूज आते हैं। तो प्रोमोटर क्या है, रनवे ऑफ RNA पॉलीमरेज या फिर एक्टिवेटर ऑफ RNA पॉलीमरेज। अब सुने, रनवे ऑफ RNA पॉलीमरेज या एक्टिवेटर ऑफ RNA पॉलीमरेज क्या है। आप सपोज कर लीजिए कि RNA पॉलीमरेज एक लार्ज एंजाइम है, लार्ज एक बड़ा एंजाइम है, ये लार्ज बड़ा एंजाइम है, इसलिए इसको अदर टर्मिनोलॉजी के अंदर RNA पॉलीमरेज को बबल एंजाइम का नाम भी देते हैं। मैं डायग्राम में दिखाऊंगा अभी आपको बबल एंजाइम या RNA पॉलीमरेज। अच्छा देखिए, RNA पॉलीमरेज एक मेन एंजाइम है, और ये यूं कह लीजिए, मैं कहूं कि RNA पॉलीमरेज एक मेन इंजीनियर है। क्यों भाई, मैंने इंजीनियर का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये इन्वेंट करेगा, फॉर्म करेगा, किसको बनाएगा, RNAs को, किसकी मदद से, DNA की मदद से। कौन कौन से RNAs बनाएगा, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA। तो हम मेन इंजीनियर किसको नाम दे रहे, RNA पॉलीमरेज का। अच्छा, RNA पॉलीमरेज का एक बड़ा डिफरेंट टाइप का एटीट्यूड है, और वो इसका एटीट्यूड क्या है, सुनिएगा गौर से मेरी बात को, इसीलिए मैं आराम से आपको ये चीजें बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दफा निकल गई माइंड से, फिर नहीं दोबारा मैं बताऊंगा, इनको याद रखिएगा। देखिए, RNA पॉलीमरेज का एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड क्या है, ये उस वक्त तक RNAs की फॉर्मेशन नहीं करता DNA से, ये उस वक्त तक RNAs की DNA से फॉर्मेशन नहीं करता जब तक इसके वर्क में आकर के कोई इंटरेस्ट ना ले। जब कोई इसके वर्क में इंटरेस्ट लेता है तो ये फॉर्मेशन करता है। या चले मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने माइंड में उस एग्जांपल, शायद उस एग्जांपल्स के बाद आपके माइंड में प्रोमोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज कर लीजिए कि RNA पॉलीमरेज जो है, सपोज कर रहे हैं RNA पॉलीमरेज एक एरोप्लेन है। मैंने क्या कहा कि RNA पॉलीमरेज क्या है, एक एरोप्लेन है। अच्छा, एरोप्लेन को आप सबको पता है कि लैंडिंग करनी है या फिर उसको क्या करना है, फ्लाइंग करनी है।
लैंडिंग या फ्लाइंग करने के लिए एरोप्लेन को क्या रिक्वायर्ड होता है? क्या रिक्वायर्ड होता है बताएं, क्या चाहिए होगा? रनवे, रनवे चाहिए ना। विदाउट रनवे कोई एरोप्लेन लैंडिंग या फ्लाइंग कर सकता है? कर सकता है? नो, नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तक रनवे ना हो तो उस वक्त तक एरोप्लेन ना लैंडिंग कर सकता है ना फ्लाइंग कर सकता है। तो इसी तरीके से जब तक प्रोमोटर ना हो, जब तक प्रोमोटर ना हो तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करेगा। जब तक प्रोमोटर ना हो उस वक्त तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हरगिज हरगिज नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रोमोटर आता है उसके वर्क में इंटरेस्ट लेने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के, और जब वो आता है उसके वर्क में इंटरेस्ट लेता है तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। तभी हम कहते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रोमोटर है बेसिकली एक्टिवेटर है, या फिर जो प्रोमोटर है बेसिकली वो आपके पास क्या है? उसका रनवे है। ठीक है, और ये कहां सब मौजूद होंगे? सारे के सारे ये कहां? आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, गायरेज, और सिर्फ किसको छोड़ के? इन चीजों को छोड़ के। चलो मैं ब्लू मार्कर से हाईलाइट करता हूं कि इसको छोड़ दें। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी देखें, आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, गायरेज, आरएनटीपीस, प्रोमोटर्स, ये चार चीजें, चार तो नहीं हुई, 1 2 3 4 5 चीजें सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड के अलावा। चले टेम्पलेट स्टैंड भी कर, हाँ चले, नहीं आरएनटीपीस को भी छोड़ दें। चले इन चार चीजों को ले लें। नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज, नंबर 2 हेलिकेज, नंबर 3 गायरेज, और नंबर 4 प्रोमोटर। ये चार चीजें कहां मौजूद होंगी? कौन बताएगा आप में से? हिफ्सा ने तो बता दिया, और कोई बताए? बताओ कहां होंगी, मैं पूछूं? देखूं जरा कौन कौन है ऑनलाइन। पूछूं या खुद बता रहा? रबिया शेख, चलें जी। इसमें देखूं। अरीशा, अरशद, तुम बताओ। अरीशा, अरशद, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप तक? चैट में लिखो सारी चीजें कहाँ होंगी। वाह, मोनिका ने भी बता दिया। बताएंगे कहाँ होंगी बेटा? अरीशा, सुन रही हैं आप मुझे? सुन रही हैं? आवाज आ रही है? बताओ जल्दी से, ये सारी चीजें कहाँ होंगी? मुबश्शिर ने भी बता दिया। अच्छा जी, अरीशा बलोच, न्यूक्लियोप्लाज्म में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अरीशा बलोच, सॉरी मैं अरशद कह रहा था, मेरी मिस्टेक। ये सारी चीजें कहाँ पर होंगी? ये सारी की सारी चीजें कहाँ? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में मैंने आपको बताया था ना कि एक न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्पायरिकल बॉडी है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड है, उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, गायरेज, प्राइमेज, प्रोमोटर्स, ये सब उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्योंकि देखें, आरएनए की जो फॉर्मेशन है और डीएनए की जो रेप्लिकेशन, ये दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब ट्रांसक्रिप्शन की मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी ट्रांसक्रिप्शन, जल्दी करें। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन सर, ठीक है। अब चलते हैं, देखें बस एंडिंग पे है ट्रांसक्रिप्शन हमारा। ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो ट्रांसलेशन तो आसान है। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि किसकी फॉर्मेशन होगी? एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी। किससे? डीएनए से। कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। चलें जी, देखते हैं। मैं यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जाने जी, ये है न्यूक्लियस, मैंने बड़ा किया, हाईलाइट किया ताकि आपको नजर आए। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, पता है आपको न्यूक्लियर पोर्स, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मैंने सिंगल बनाई है। चले जी बना देता हूँ बात से लोग, ये जी डबल होती है तो सिंगल क्यों बना दी, नमूनेगिरी करते हैं। चले जी, एक मैच्योर न्यूक्लियस है, मैच्योर। चल लीजिए डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर कौन होगा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर कौन होंगे, ठीक है ना, डीएनए। अब इसके अंदर डीएनए को डायरेक्ट बनाते हैं। ओ माय गॉड, सही नहीं बना, देखिएगा इधर, इसको ये बनाया मैंने डीएनए इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने डीएनए बनाया। अच्छा जी, अब डीएनए के अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस ए, टी, सी, जी, सी, टी, ए, सी, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ ए है तो अपोजिट स्टैंड पे टी, 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ टी है तो अपोजिट स्टैंड पे ए, 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ सी है तो अपोजिट स्टैंड पे जी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी है तो अपोजिट स्टैंड पे सी, 3, यहाँ सी है तो अपोजिट स्टैंड पे जी, 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के स्टैंड पे टी है तो अपोजिट पे ए, यहाँ ए है तो अगेंस्ट टी, सॉरी अगेंस्ट क्या होगा टी, 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ जी, 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, अब न्यूक्लियोलस यहाँ मौजूद था, ये क्या था, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और से समझिएगा, इससे ज्यादा बेसिक डिटेल इसकी नहीं है मेरे पास। समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलेंगे, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है, और इसमें ये फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज को क्या करना है, देखें जिस इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के ऊपर कॉपी करना है, एमआरएनए आप किसको कहते हैं, मैसेंजर आरएनए को कहते हैं ना, और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इट कैरीज जेनेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कॉपी करता है, और कॉपी करके न्यूक्लियस से कहां जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो सपोज करें कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। चलिए ये इंफॉर्मेशन है किसकी, स्किन कलर की, स्किन कलर की इंफॉर्मेशन है आपके, ठीक है, डीएनए के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन डीएनए के पास मौजूद है। हेयर कलर है, हाइट है, स्किन कलर है, नोज शेप है, लिप शेप है, आई कलर है, ब्लड ग्रुप है, बॉडी हाइट है, इंटेलिजेंस है, तमाम इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एमआरएनए को कॉपी करनी है, तो जो इंफॉर्मेशन कॉपी करनी होगी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये आ गया एंजाइम, या आगे देखिए एक लार्ज एंजाइम कहां से निकल के आया, ये कहां से निकला, न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड था, वहां से निकला और ये आ गया एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मेन इंजीनियरिंग यही करेगा, मेन इंजीनियरिंग यही है, ठीक है। अब ये तो आ गया, इसको एक्टिवेट करना, तो एक्टिवेट करने के लिए यहां से कौन, न्यूक्लियोलस से कौन निकलेगा, कौन निकलेगा, प्रोमोटर आएगा। प्रोमोटर आके इसके साथ क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। प्रोमोटर आके इसके साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया। प्रोमोटर बाइंड हुआ, ये फौरन से क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अभी एक्टिवेट हुआ तो इसने किसकी फॉर्मेशन करनी है, इसने फॉर्मेशन करनी है मैसेंजर आरएनए की, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए डीएनए के ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करना है, ब्रेक करना। तो उनको कौन ब्रेक करेगा, कौन ब्रेक करेगा, कौन, जल्दी जल्दी बताएं कौन ब्रेक करेगा, हेलिकेज एंजाइम। लाइगेज का तो उसमें काम है रेप्लिकेशन में, हेलिकेज एंजाइम। चलें जी, यहाँ पे कौन आ गया, हेलिकेज एंजाइम। उस हेलिकेज एंजाइम ने इन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अच्छा ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे ना, तो डीएनए का ये एरिया जहां से वीक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, डीएनए का ये एरिया ओपन हो गया, इस तरीके से ओपन हो गया, खुल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। चलिए देखें, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ करता हूँ, देखें ये एरिया क्या हो जाएगा, इधर से थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ओपन हो जाएगा, ए, जी, सी,
जी। देखिए ये एरिया ओपन हो गया, खुल गया ना। अब क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज? अब आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? डीएनए के कितने? 2 स्ट्रैंड, ठीक है ना। अच्छा, जिस स्ट्रैंड को कॉपी कर, अगर इस स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा है एमआरएनए के ऊपर तो वो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलें जी, मैं कहता हूं कि इस स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा है, ये स्ट्रैंड क्या कहलाया? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाया। ठीक है बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाया। ठीक है। अच्छा जी, इस स्ट्रैंड को कॉपी किया तो देखिए यहां से ये आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड को क्या करेगा? कॉपी करेगा तो देखिए यहां पे एमआरएनए बनेगा। मतलब जो यानी कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स की कॉपी करेगा। किसके ऊपर कॉपी करेगा? एमआरएनए के ऊपर कॉपी करेगा आरएनए पॉलीमरेज। देखिए यहां पे टी था तो आरएनए के पास थायमाइन होता है क्या? लेकिन कॉपी करते वक्त अब आप कहेंगे कि ये तो गलत हो रहा है। डीएनए के पास तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीएनए के पास तो नाइट्रोजिनियस बेसिस थायमाइन है, फिर आरएनए के पास तो राइबोस शुगर होती है और आरएनए के पास जो है वो यूरिसल होता है। तो सुने, ये भी इसी एंजाइम का कमाल है। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं, देखें, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड लिख देता हूं या डीएनए लिख दें, बात एक ही है, लेकिन टेम्पलेट लिखा तो पर्टिकुलर वो स्ट्रैंड आ गया। फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, convert the deoxyribose sugar into ribose and the nitrogenous base thymine convert into uracil। देखा आपने, कैपिटल यू से शो करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है। जब डीएनए के एक स्ट्रैंड जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दिया उससे एमआरएनए बना रहा होता है, तो उस दौरान ये कॉपिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड के दौरान, जब कॉपी कर रहा हो ना न्यूक्लियोटाइड को, तो उस दौरान ये डीएनए के पास क्योंकि न्यूक्लियोटाइड कॉपी करेगा, उस न्यूक्लियोटाइड में कौन सी? डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। तो ये उस डीऑक्सीराइबोस शुगर को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? राइबोस के अंदर। और जो नाइट्रोजनियस बेस थायमाइन होगी उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? यूरेसिल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डीएनए के पास पहली नाइट्रोजनियस बेस मैंने थायमाइन लिखी थी, तो देखिए उसने थायमाइन को कन्वर्ट कर दिया यूरेसिल के अंदर। ठीक है, फिर दूसरी क्या है? ए है, तीसरी जी है, सी है, जी ए, फिर देखिए थायमाइन आ रहा है तो थायमाइन को कन्वर्ट कर रहा है, यूरेसिल के अंदर। फिर उसके बाद क्या आ गया? जी आ गया। देखिए ये क्या बन गया? यहाँ पर एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बना ना। अब क्या होगा उसके बाद? इसने इस स्ट्रैंड को कॉपी कर दिया। मतलब ये जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन थी किसकी थी? स्किन कलर की थी, और इस स्किन कलर की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को कैरी कर लिया किसने? एमआरएनए ने कैरी कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा? देखिए उसके बाद क्या होगा, अब देखें ये यहां से सेपरेट होगा, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, आप देखते जाएं, गौर से सुनिएगा, कंसंट्रेशन चाहिए इसके अंदर। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है लेकिन बहुत आसान है अगर समझ आ जाए।